आज का सवाल जो पूछा है वो हमारे कोरा मंच के एक मेंबर ने पूछा है। शायरी ब्लॉग 2021 में बनाना सही रहेगा? क्या इस पे ट्रैफिक आएगा? शायरी ब्लॉग का फ्यूचर क्या है? तो सवाल पूछने के लिए आपका धन्यवाद। देखो, शायरी ब्लॉग आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको खुद को देना होगा। पहला सवाल, क्या आप शायरी ब्लॉग अपने पैशन के लिए बना रहे हैं या फिर शायरी ब्लॉग से सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप बना रहे हैं? और सवाल नंबर 2, क्या आप खुद से शायरी लिखना जानते हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो आप तुरंत किसी नोटबुक में या किसी एप्लीकेशन में लगातार 30 दिन तक शायरी लिखिए। इन 2 सवालों के जवाब आप अपने आप को दीजिए। ठीक है, पहले सवाल का जवाब पैशन या आपकी हॉबी है तो आप डेफिनेटली शायरी ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन यदि आप पैसे के लिए शायरी ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो यह शायरी ब्लॉग वाला टॉपिक आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिएटिव टॉपिक है जिसमें आपको खुद से शायरी बनाना लिखना आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं। यदि आप किसी को हायर नहीं करेंगे या आपको लिखना ही नहीं आता तो आप कंटेंट को कहीं से कॉपी करने लगेंगे। और मेरे हिसाब से यदि आप कंटेंट कॉपी करके ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल था, क्या आप खुद से शायरी लिखना जानते हैं? यदि हाँ तो तुरंत किसी पेज या ऐप में लगातार 30 दिन तक शायरी लिखिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप लगातार किसी काम को 30 दिन तक करते हैं तो आपकी डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है। जब आप लगातार 30 दिन तक शायरी लिख रहे होंगे और इन दिनों यदि किसी भी दिन आपको बोरिंग या न्यू कंटेंट आइडिया को लेकर सवाल आया तो आपको इस टॉपिक पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप लगातार 30 दिन तक शायरी नहीं लिख पाए तो आप शायरी ब्लॉग स्टार्ट करना ही भूल जाइए, क्योंकि इन 30 दिनों में आप खुद पता चल जाएगा कि यह टॉपिक आपके लिए है या नहीं है। दूसरे सवाल का भी जवाब मिल चुका। अब बात करते हैं कि क्या शायरी ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है। यदि शायरी ब्लॉग में ट्रैफिक की बात करें तो आपने क्वालिटी कंटेंट एंड अच्छे से एसईओ किया तो, और वैसे भी एसईओ में ज़्यादा कुछ नहीं, ऑन पेज एसईओ ही करना है तो आप सोच नहीं सकते इतना ट्रैफिक आप ले सकते हैं। शायरी ब्लॉग में लाखों में ट्रैफिक आता है तो आपको ट्रैफिक की तो चिंता ही नहीं करनी है। बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, तो इसमें ज़्यादातर आपको एडसेंस एंड दूसरे ऐड नेटवर्क पर जैसे प्रोपेलर, पॉप ऐड एंड अदर दूसरे ऐड नेटवर्क पर डिपेंड रहना होगा, क्योंकि इस प्रकार के ब्लॉग में एफिलिएट मार्केटिंग या दूसरा ऑप्शन बहुत ही कम वर्क करता है। तो आप एडसन से अर्निंग का बारे में मोनेटाइज कर सकते हैं। तो शायरी ब्लॉग का फ्यूचर क्या है? यदि शायरी ब्लॉग का फ्यूचर देखें तो आप अपने पैशन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के ब्लॉग को पढ़ना पसंद करते हैं। यदि आप शायरी ब्लॉग बिजनेस पर्पस के हिसाब से बनाना चाहेंगे तो वो बिजनेस पर्सन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार के ब्लॉग में कमाई होती है लेकिन डिसेंट इनकम। या एक प्रकार से आप अपने हॉबी के हिसाब से, यदि आपको लिखने का शौक़ है तो आप बना सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा तो होगा। इसमें यदि इनकम की बात की जाए तो पहले ही मैंने बोला कि डिसेंट इनकम होगी। इनको हम ज़्यादा इनकम भी नहीं कह सकते, कम इनकम भी नहीं कह सकते। अपने ब्लॉग के साथ साथ आप यूट्यूब एंड पॉडकास्ट पर भी वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी ऑडियंस बना सकते हैं और अपने लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। यदि जवाब अच्छा लगा है तो अब आपकी बारी है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। नीचे लिंक दिया है जिससे आप अपना वॉइस नोट हमें भेज सकते हैं। यदि आपको अभी भी इस सवाल से जुड़ा कोई कन्फ्यूज़न है देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसके माध्यम से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं या वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।